मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अब मैं क्लास 9 CBSE का दूसरा पाठ वाक में विगत दिनों मैंने आप लोगों को 2 कविताएं वाक का व्यक्त कर चुका हूं। अब तीसरी कविता जो है आपके सामने इसकी व्याख्या स्पष्ट करना चाहूँगा। आज मैं फिर आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह लल्लद जो एक काश्मीरी लेखिका थी और वाक उसी का अनुवादित रूप है। इसके शब्द बड़े ही जटिल हैं, विशेष ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप इसके असली तत्व को, असली विषय वस्तु को आप जान पाएंगे। आइए सुनिए और ध्यान दीजिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आ सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। क्या लद्दख जी का ईश्वर के प्रति समर्पण के क्या भाव है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। फिर से सुनिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बड़ा गंभीर इसकी व्याख्या है। यहां पर काश्मीरी कवित्री कह रही है कि हे ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त। पहले मैं बता देना चाहूंगा सुषुम सेतु ये क्या होता है। शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यहां पर सुषुम सेतु की चर्चा की गई है। ऊपर से फिर आइए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। छोटी छोटी 2 लाइन है, व्याख्या इसकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। कवित्री कह रही है कि हे ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त अर्थात साधक, एक समर्पण भाव ऐसा होता है, सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर देना। एक समर्पण का भाव ऐसा होता है, वही माध्यम बनता है और उसी माध्यम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह जिंदगी बड़ी अनमोल है। अत्यधिक सोच विचार करने के बाद मनुष्य जो है मोह माया में, हठयोग में, अपना और पराया के चक्कर में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर देता है। बीत गया दिन सुषुम्ना अवस्था में विभिन्न प्रकार के हठयोग में, लालच में, स्वार्थ में, अपना पराया के भेद में क्या करता है, अपने बहुमूल्य समय को बिता देता है। वो भूल जाता है कि परम पिता भी हैं। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है, अंततः जब ज्ञान होता है और वह वक्त आ जाता है, तो बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। तब वो अफसोस करता है। हर इंसान समय बीत जाने के बाद, काम बिगड़ जाने के बाद
पश्चाताप करता है कि अगर पहले हम संभल गए होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए कवित्री कह रही है कि जब इस संसार रूपी सागर से प्रभु के कृपा रूपी नाव से पार होने की बात होती है। यहां पर एक शब्द आया है माझी। माझी का मतलब नाविक होता है, लेकिन यहां पर माझी शब्द नाविक जो है ईश्वर के लिए आया है। यह आत्मा रूपी नाव को इस मृत्युलोक से इस संसार रूपी सागर में तीर कर खे कर वही माझी, वही ईश्वर भक्त को पार करता है। तो जब वह इतना बड़ा कार्य करता है उस समय एक ज्ञान आता है। वो ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान ये होता है कि सपोज दैट आपका कोई कुछ कर रहा है तो उसके एवज में, उसके अनुरूप हमें भी कुछ उसे देना चाहिए। तो जब ईश्वर रूपी माझी हमारी भवसागर रूपी नाव को पार करता है उस समय हमें ज्ञान होता है। हम अपनी जेब टटोलते हैं ईश्वर रूपी माझी को उतराई के रूप में कुछ देने के लिए। जीभ टटोली कौड़ी न पाई। यहां पर जेब टटोलना का मतलब क्या होता है? आत्मविश्लेषण। और कौड़ी न पाई, कौड़ी न पाई का मतलब होता है पैसा, लेकिन यहां पर पैसे से मतलब नहीं है। आपका किया हुआ सत्कर्म, आपने जिंदगी में क्या सत्कर्म किया है वही आपकी पूंजी है। और जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब आप आत्म विश्लेषण करते हैं उस समय आपके पास, आपके जेब में, आपके मन रूपी थाती में कोई बेहतर चीज, कोई परोपकार, कोई पुण्य, प्रभु के प्रति गुणगान का कोई श्रेय नहीं रह जाता। इसलिए माझी को दूं क्या उतराई, मैं अपने माझी रूपी ईश्वर को, जीवन सागर से पार लगाने वाले को मैं उतराई के रूप में क्या दूं। अर्थात उस समय मनुष्य के पास कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि वह अपना अनमोल समय स्वार्थ में, हठयोग में, अपना पराया में नष्ट कर देता है और बीता हुआ समय फिर दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए हे मनुष्य, हे भक्त, तुम अपने समय का सही सदुपयोग करो, ईश्वर में लगाओ। ये इसको आप दोहराइएगा और फिर जो है कोई विशेष समस्या होगी तो हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।